हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन लग्जरी। आज हम कंप्यूटर सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्विकली आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टॉप लेवल डोमेन। अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो है .com, .net, .gov, .http। हमें बताना है कि टॉप लेवल डोमेन कौन सा नहीं है। तो आई थिंक आप सबको पता होगा इसका आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है HTTP टॉप लेवल डोमेन नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है। तो थोड़ा सा मैं इस पर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि टॉप लेवल डोमेन होता क्या है। बेसिकली जो टॉप लेवल डोमेन है, अगर डोमेन नेम मान के चलते हैं educationluxury.com है, जो सबसे लास्ट वाला डॉट है, उसके बाद जितना भी कुछ पार्ट है हमारा टॉप लेवल डोमेन माना जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे टॉप लेवल डोमेन के। टॉप लेवल डोमेन बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। एक तो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है, दूसरा है स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन, तीसरा है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है, इससे सब लोग फेमिलियर होंगे। इसमें आते हैं हमारे .com, .org, .net, .biz, .info और भी हैं। बाकी ये जो हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम आते हैं स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन। ये बेसिकली इसको कौन ओन करते हैं, कोई एंटिटी, कोई गवर्नमेंट, कोई ट्रस्ट इसको ओन करती है। जैसे कि GOV हो गई, हमारा .edu हो गया, .military हो गया, .jobs हो गया, .post हो गया, .travel हो गया। ये हमें ये स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। इसमें आते हैं .us, .uk, .in, .au, .de, .fr। ये स्पेसिफाई करते हैं हमारी कंट्री को। जैसे कि .fr फ्रांस हो गया, DE जर्मनी हो गया, AU ऑस्ट्रेलिया हो गया, .in हो गया इंडिया। तो ये कुछ डिवीज़न है टॉप लेवल डोमेन के, जो कि इम्पॉर्टेंट हो हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये टॉप लेवल डोमेन का काम आता कहाँ पे, ये है इम्पॉर्टेंट क्यों है ये। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। टॉप लेवल डोमेन बेसिकली जब डोमेन नेम हमारा रिजॉल्व होता है ना, तो वहाँ पे काम आता है। डोमेन नेम रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं, हमें जो नेम्स हैं वो क्विकली रिमेंबर रहते हैं, हमारे लिए नंबर्स को याद करना इजी नहीं होता है। जबकि जो इसका उल्टा होता है हमारे कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर सिस्टम जितने भी हैं वो नंबर से रिकग्नाइज किए जाते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। हर एक कंप्यूटर का अपना IP एड्रेस होता है और हर एक डोमेन का अपना स्पेसिफिक पीछे का IP एड्रेस होता है, और पीछे जो रेजोल्यूशन होती है वो IP एड्रेस से ही होती है, ना कि हमारे डोमेन से। तो होता क्या बेसिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फर्स्ट टाइम आपका ब्रांड न्यू आपने आज तक कभी एजुकेशन लग्जरी को ओपन नहीं करा है अपने लोकल सिस्टम पे, तो मान के चलते हैं ये आपका सिस्टम है अभी, और ब्रांड न्यू अभी आज तक कभी किया ही नहीं है आपने एजुकेशन लग्जरी। इसका एक पीछे एक डोमेन होगा, जिसका एक IP एड्रेस होगा। तो ये देखते हैं कि ये रिजॉल्व कैसे होगा, आपके सिस्टम पे एजुकेशन लग्जरी का होम पेज ओपन कैसे होके आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आए यहाँ पे इस सिस्टम पे, अगर आप आए, आपने यहाँ टाइप किया educationluxury.com, educationluxury.com में टाइप किया, तो लेकिन पता नहीं है इसको कि educationluxury.com को का IP क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो हमारा जो सिस्टम है अपनी लोकल कैश में चेक करेगा कि मेरे पास इसका IP एड्रेस है कि नहीं। तो आपने जैसे कि फर्स्ट टाइम खोला है ब्रांड न्यू आपकी कैश में, तो इसको इसका IP एड्रेस मिलेगा नहीं। तो डायरेक्टली जो नेक्स्ट स्टेप है किसके पास जाएगा, ये जाएगा रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर यहाँ पे क्या है, रिजॉल्वर यहाँ पे हमारा ISP है। ISP का मतलब हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप किसका नेट यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल, जियो, ये माना जाएगा हमारा रिजॉल्वर। तो मान के चलते हैं रिजॉल्वर के पास गया, रिजॉल्वर के पास भी ब्रांड न्यू साइट है, रिजॉल्वर के पास भी इसका IP एड्रेस नहीं है। तो रिजॉल्वर का काम होता है इसका IP एड्रेस लेके आना, ठीक है। तो रिजॉल्वर क्या करेगा, रिजॉल्वर अब यहाँ से फर्स्ट टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारे रूट सर्वर्स के पास। रूट सर्वर्स होते हैं हमारे रूट सर्वर जो डोमेन नेम सिस्टम की हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। ये रूट सर्वर जो है ना, ये जो है 13, अभी तक 13 रूट सर्विस हैं जो अलग अलग हिस्सों, देश के हिस्सों में प्लेस किए गए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। 13 सेट ऑफ रूट सर्वर्स अभी हमारे। तो रूट सर्वर क्या करेगा, रूट सर्वर देखेगा कि भाई मेरे पास IP एड्रेस तो नहीं है इस स्पेसिफिक डोमेन का जो आप मांग रहे हो, लेकिन ये डोमेन को देखेगा कि इसके ट्रेलिंग एंड क्या है, इसका ट्रेलिंग एंड है .com। तो ये इसको बोलेगा भाई मेरे पास इसका IP तो नहीं है, मैं तेरे को इसके टॉप लेवल डोमेन के पास भेजूँगा, वो तुझे हेल्प करेगा इसका IP देने में, ठीक है। तो ये इसको भेजता है टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन में भी इसने इसको कहाँ भेजा, इसने इसको भेजा .com वाले सर्वर पे, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे .com वाला सर्वर है। तो अब यहाँ तक तो पहुँच गया। .com वाला सर्वर क्या करेगा, ये .com वाला सर्वर बोलेगा ओके फ़ाइन, तो ये रिज़ॉल्वर को बोलेगा ठीक है आईपी एड्रेस भी मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको एक ऐसे सर्वर के पास भेजूँगा जिसने सारे जितने भी .com के आईपी एड्रेसेस हैं, डोमेन हैं, उनके पास इनका आईपी एड्रेस अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से इसको अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास भेजता है। ठीक है, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं। बेसिकली ये हमारी जैसे हमारी फ़ोन बुक होती है ना, उसकी तरह बिहेव करता है। इसके पास हर डोमेन का स्पेसिफिक इसने आईपी एड्रेस मेंटेन कर रखा होता है। तो ये इसको रिजॉल्वर को बोल भेजता है, इसका एड्रेस देता है, बोलता है तो भाई इसके पास जा, ये तेरे को फाइनली आईपी एड्रेस दे देगा। तो फाइनली कहाँ पे जाता है ये, इसके इस नेम सर्वर पे जाता है। ठीक है, इस नेम सर्वर पे जाता है। तो ये नेम सर्वर क्या करता है, ये देखता है जी ओके भाई educationluxury.com, इसका जो आईपी एड्रेस है वो फॉर एग्जांपल यही है 74, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं है इसका 74.125.44. जो भी है। ठीक है, तो ये इसके पास अल्टीमेटली अब यहाँ से इसको आईपी एड्रेस मिला और ये कहाँ गया है, रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर ने फाइनली आईपी एड्रेस किसको दिया, ये भेजा मैंने सिस्टम को। उसके बाद हमारी जो वेबसाइट है ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगी सर्वर पे जहाँ हमने अपनी साइट को होस्ट कर रखा है। तो ये सारा काम पिक्चर में किसका है, ये जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ये है हमारे टॉप लेवल डोमेन का रोल कहाँ पे आता है बेसिकली। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर आप दोबारा ये साइट खोलते हैं ना, ये सब चीज़ें पिक्चर में नहीं आएंगी। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें पिक्चर में नहीं आएंगी। इसलिए क्या करेगा, जैसे ही इसको आईपी एड्रेस मिला है ना, ये अपनी कैश में स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट टाइम ये यहाँ नहीं जाके अपनी कैश में देखेगा भाई ये क्यों, ओके इसका आईपी एड्रेस ये है, तो डायरेक्टली हिट कहाँ जाएगी, सर्वर पे, और वहाँ से हमारा डेटा लोड होके आएगा। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था टॉप लेवल डोमेन का। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है। ठीक है, इसके ऑप्शन है राउटिंग डेटा बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, असाइनिंग आईपी एड्रेसेस, सी ऑप्शन है एंश्योरिंग डेटा इंक्रिप्शन, डी ऑप्शन है रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रिजॉल्विंग डेटा बिटवीन ऑटोनोमस राउटिंग डेटा बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम्स। ठीक है, ये करता क्या है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बेसिकली ये सिमिलरली जैसे हमारी पोस्टल सर्विस काम करती है ना, वैसे ही ये काम करता है। ये करता क्या है, जैसे जब भी कोई हमारा मेल बॉक्स में, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई मेल बॉक्स में कोई लेटर डाल के चलता है, पोस्टल सर्विस करती क्या है, उसको उठाती है, वहाँ देखती है इसका एड्रेस क्या है, और उसके लिए उसका एक बेस्ट रूट चूज़ करके उसको जल्दी से जल्दी वो मेल जो है, लेटर है, वो उसको डिलीवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, सिमिलरली क्या करता है हमारा जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये बेस्ट पॉसिबल पाथ को देखता है, ताकि जो डेटा का जो ट्रैवल करने में उसका बेस्ट पॉसिबल जो रूट है वो लेके आता है और उस मैसेज को डिलीवर करता है। तो ये काम है हमारा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमें तीन क्वेश्चंस और निकलते हैं। जैसे असाइनिंग आईपी एड्रेस किसका काम है, असाइनिंग आईपी एड्रेस काम है हमारे डीएचसीपी का, डीएचसीपी। ओके फाइन, यह है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फाइन, एंश्योरिंग डेटा इंक्रिप्शन कौन करता है, ये करता है हमारा एसएसएल टीएलएस। ओके, और रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स ये कौन करता है, ये भी हमने देखा, ये करता है हमारा डीएनएस। तो इसी क्वेश्चन में हमें 3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर मैसेज सेंट ओवर द ARPANET वाज लो। ठीक है, हेलो, विच वॉज सपोज टू बी लॉग इन, हु सेंट दिस मैसेज, ये किसने मैसेज भेजा। मेरी पिछली वीडियो में मैंने ईमेल सिस्टम के बारे में बताया था। जो ईमेल सिस्टम जिसने फर्स्ट टाइम काम करा था वो थे रे टॉमिल्सन, इन्होंने ही ये मैसेज भेजा था ओवर, लेकिन कौन सा नेटवर्क भेजा था, ये ARPANET पे भेजा था। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी नेम ऑफ फर्स्ट एवर ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। हमें बताना है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था। ठीक है, ऑप्शंस हैं फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ैक, सफारी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोज़ैक। ठीक है, थोड़ा सा मैं वेब ब्राउज़र्स का हिस्ट्री आपको बता दूं। जब हमारा www वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ, पिक्चर में आया, तो जो पहला 1990s में आया था, टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने ये वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस करा था हमारे लिए। तो इसमें जो सबसे पहला जो ब्राउज़र है वो 1990 में www था, वर्ल्ड वाइड वेब था। ये बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब था ये टेक्सचुअल ब्राउज़र था, इस पर कोई ना इमेजेस थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल था ये। इसके बाद जो बहुत ही फेमस हो, जिसने एक रेवोल्यूशन लाया हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में, वो था मोज़ैक। ठीक है, इसको किन्होंने बनाया, इनको बनाया NCS से, ये एक टीम थी, इन्होंने इस ब्राउज़र को
डेवलप किया स्टीम। NCSA का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। ओके, ये जो ब्राउज़र है इसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया। उसके बाद ही नेट बहुत ही वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो बहुत ही इंटरनेट जो है वो बहुत ही फेमस हुआ। ये बेसिकली ग्राफिकल वेब यूज़, इसमें इमेजेस का काम, इसमें इमेजेस को पिक्चर में लेके आए, इसको कलर्स को टेक्स्ट को बहुत बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बनाया गया इसको। इसके बाद इसके कंपटीशन में उतरा नेटस्केप नेविगेटर 1994 में। उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा। इसने बहुत समय तक इसने रूल करा जब तक इसके कॉम्पिटिटर्स नहीं आए। 1995 से भी बीच में ओपेरा आया बीच में, उसके बाद आया मोजिला फायरफॉक्स, ये अभी भी है पिक्चर में। उसके बाद सफारी आया, ये हमारे OS मैक iOS के लिए है। और उसके बाद जो अभी जो बहुत ही फेमस और इसका कोई कंपटीशन नहीं है वो है गूगल क्रोम, जो कि 2008, ये बहुत ही लाइट वेट इंजन है, जिसमें पीछे अगर कभी डिस्कस करेंगे तो इन डेप्थ तो तब बता सकते हैं हम आपको कि गूगल क्रोम में ऐसा क्या है कि ये सबसे डिफरेंट है। इसके बाद जो है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है, तो ये छोटी सी हिस्ट्री है जो वेब ब्राउज़र्स की है, आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, कभी कभी ब्राउज़र्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द डेवलपमेंट ऑफ ARPANET एंड अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट। हम सबको पता है कि ARPANET एक पैकेट स्विच नेटवर्क था जो कि एक अर्ली प्रोटोटाइप बना हमारे आज के फेमस इंटरनेट के लिए। तो इसको डेवलपमेंट किसने शुरू की थी? ये की थी रॉबर्ट W टेलर ने। इसको बॉब टेलर भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डेवलप द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP टेक्नोलॉजीज। किन्हों ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी? विंटन सर्फ, रॉबर्ट कान, विलियम जैक या फिर बोथ A एंड B? इसका ऑप्शन है बोथ A एंड B। इन दोनों ने मिलकर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को डेवलप किया था। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, TCP/IP प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, ये हमें स्पेसिफाई करता है कि डेटा कैसे इंटरनेट पे बिटवीन डिफरेंट होस्ट एक्सचेंज होता है। ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करता है कि डेटा को कैसे पैकेट्स में ब्रेक किया जाए, उस पर कैसे एड्रेस दिया जाएगा, उस पर कैसे राउट किया जाएगा। ये बेसिकली सब TCP/IP प्रोटोकॉल सूट करता है। इसमें बेसिकली दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, TCP और IP। ठीक है, TCP डिफाइन करता है एप्लीकेशन क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैनल, ये मैनेज करता है एंड ब्रेक डाउन करता है पैकेट्स को जिनको हमने ट्रांसमिट करना होता है। और उसके बाद आता है IP क्या करता है, इन पे राउटिंग और इन पे IP एड्रेसिंग का काम करता है, ताकि हमारे जो पैकेट्स हैं प्रॉपर्ली डेस्टिनेशन पे राउट हो सकें। बेसिकली TCP/IP 4 लेयर्स में 4 लेयर से बना हुआ है। एप्लीकेशन लेयर, हमारी आती है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, हमारा आता है नेटवर्क लेयर और हमारा आता है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये इन 4 लेयर्स पे इसकी काम में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन responsible for the development of technical standards that make up the internet protocol suite is known as। internet protocol suite में जो जितने भी standards set होते हैं वो कौन सी organization responsible है? वो है ऑप्शन नंबर B, इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स, IETF। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जल्दी। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मेंटेनेंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ सेवरल डेटाबेसेस रिलेटेड टू द नेम स्पेसेस एंड न्यूमेरिकल स्पेसेस ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, नेम स्पेसेस पे, दैट मीन्स कि हमारे डोमेन नेम्स पे इनको कौन मेंटेन करता है, इनकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब का जो है रिकॉर्ड रखती है? वो है ICANN, ऑप्शन नंबर A। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल टू मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ओवर इंटरनेट। ऑप्शन है हमारे VoIP, HTTP, VIP, VPN। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A, VoIP। इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? ये ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस और मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर इंटरनेट कनेक्शन पर। ठीक है, हम इस प्रोटोकॉल की मदद से वी कैन मेक वीडियो वॉइस कॉल्स, हम अपने मोबाइल फ़ोन से वॉइस कॉल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल काम आता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। ऑप्शन हमारे HTTP, FTP, SSL, TLS या फिर UDP। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है SSL TLS। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, बेसिकली इट्स ए प्रोटोकॉल जो या फिर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं टू टॉक ओवर इंटरनेट सेफली। लेकिन ठीक है, इसमें होता क्या है इंडिया तो अगर जाएँ थोड़ा सा, इसमें SSL TLS एक सर्टिफिकेट होती है जो कि एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी हम प्रोवाइड करती है हमारी डोमेन, जिनसे भी हमने डोमेन होस्टिंग ली होती है ना, फॉर एग्जांपल होस्टिंगर हो गई, GoDaddy हो गए, तो उनको उनको जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी जैसे अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। उस सर्टिफिकेट को यूज़ करके जो हमारे ब्राउज़र्स हैं वो हम सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत ही एनक्रिप्शन, हमारी जो जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो इसका थोड़ा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, अलग से भी इसको ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जैसे कि अमेज़ॉन ट्रस्ट सर्विसेज होती है, इनसे भी ये भी हमारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जो ये SSL TLS सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है, इसकी एक एक्सपायरी डेट रहती है, इसका मतलब इशुएंस डेट रहता है, इसमें डोमेन नेम रहता है, मतलब इसमें पब्लिक की रहती है, एक्सपायरेशन डेट रहती है। तो ये सब चीज़ें इस सर्टिफिकेट में अवेलेबल होती हैं। इस सर्टिफिकेट को हमारे जो ब्राउज़र्स हैं वो यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद आवर वेब सर्वर्स, ताकि जो हमारी जो बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई मिडल में इसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा, विच टेक्नोलॉजी एम्स टू मेक वेब पेजेस लोड फास्टर बाय ऑप्टिमाइजिंग एंड कैशिंग कंटेंट। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि वेब पेजेस को जल्दी जल्दी लोड करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। ऑप्शंस हैं अजैक्स, VRML, API, AML। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ऑप्शन नंबर D। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस बेसिकली क्या है, ये गूगल ने लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट ट्विटर के साथ मिलके। इन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारी जो मोबाइल स्पेसिफिक हम जो ब्राउजिंग करते हैं ना मोबाइल्स के लिए, बेसिकली इन्होंने ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। इसमें क्या होता है कि इन्होंने AMP टेक्नोलॉजी से ये करता क्या है, ये बेसिकली स्ट्राइप डाउन करता है हमारे HTML को। एक लाइट वेट वर्जन हम यूज़ करते हैं। अगर हम AMP को यूज़ करके अपनी जो पेजेस का डिज़ाइन करेंगे ना, इसमें हम लाइट वेट वर्जन ऑफ CSS यूज़ करते हैं, मिनिमल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें हम इनिशियली फॉर एग्जाम्पल मैंने होम पेज खोला कि साइट का, पहले ही सारी इमेजेस लोड होकर नहीं आती। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाते हैं ऑन डिमांड इसमें इमेजेस लोड होकर आती हैं। इससे क्या होता है, हमारी जितनी जो फर्स्ट टाइम जब हमारा पेज खुलता है ना, वो बहुत लाइट वेट होता है और बहुत क्विकली खुलता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर किया, मतलब इन्होंने गूगल ने इसका डेवलप की थी। ठीक है, ट्विटर के साथ मिलके एक्सेलरेटर मोबाइल पेजेस। चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द ओरिजिनल नेम ऑफ द प्रोटोकॉल HTTP इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब वॉज। HTTP का आपको पता है ये एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, जो हमारी जब भी हम ब्राउज़र खोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो काम में आ जाता है। ठीक है, इस HTTP प्रोटोकॉल का क्या, इस HTTP प्रोटोकॉल का पुराना नाम क्या था? HTTP प्रोटोकॉल का पुराना नाम था गोफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। एक एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है हमारी करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो थोड़ा सा उसमें डिले है बिकॉज मैम थोड़ी बिजी हैं आजकल। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम जनवरी फरवरी की हमारी काफ़ी डिमांड्स आई हैं। जैन फेब मार्च और अप्रैल हमने कवर नहीं किया है, और साथ के साथ हम अक्टूबर और नवंबर का भी उसमें करंट अफेयर्स है वो लेके आएंगे। आई होप आपको हमारे चैनल पे जितना भी कंटेंट है वो पसंद आता होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।